हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ बहुत ही काम की वीडियो। सभी ट्रिक्स जो है ना एक से बढ़कर एक हैं। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से इन यूज़फुल ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है वो होने वाली है दूध और आंवला तेल को लेकर। आपने इस सोल्यूशन को कभी बनाया नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये सोल्यूशन मिक्स होकर इतना बढ़िया बनता है ना कि आपके सालों की समस्या यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। अक्सर हमारे बालों में हो जाता है डैंड्रफ, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद, या फिर कई लोगों को तो लगातार ही डैंड्रफ की समस्या बन जाती है। उनके बालों में लगातार जो है डैंड्रफ बनता रहता है। तो इसी समस्या को आप एक बारी इस सोल्यूशन को लगा कर देखिएगा। आप अपने बालों में इसकी हल्की सी मसाज कीजिए। पहले आपको आंवला तेल को देखिए दूध में मिक्स कर लेना है। यहाँ पर 1 चम्मच जो है मैंने ऐड कर लिया है। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब इस सोल्यूशन को हमें ऐड करना है अपने बालों में। अच्छे से मसाज कीजिए इसका। आप जानते हैं दूध जो है ना बहुत ही बढ़िया सा क्लींजर का काम करता है, तो ये डैंड्रफ को हटाने के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। और साथ में आंवला तेल तो आप जानते हैं बालों के लिए कितना हेल्दी है। तो इन दोनों सोल्यूशन को यूज़ करने से आपका डैंड्रफ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो होने वाली है अलमीरा को लेकर। तो बरसात के मौसम में ये आम प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स कि हमारे कपड़े जो है ना धुलने के बाद अच्छे से सूखते नहीं हैं, यानी कि बारिशें शुरू हो जाती हैं और कपड़ों में से आती है थोड़ी थोड़ी बदबू। तो जो थोड़ा बहुत सीलन होती है उसकी वजह से भी बदबू आती है। और अलमीरा में जो है बदबू का एक बहुत ही बढ़िया सा सल्यूशन लेके आ गई हूँ, जिसे यूज़ करने से आपके अलमीरा में हमेशा बहुत ही बढ़िया सी खुशबू बनी हुई रहेगी। तो इसके लिए देखिए आपको लेना है यहाँ पर एक बर्तन। तो कोई सा भी एक बर्तन लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं कप का यूज़ कर रही हूँ, तो इसी तरीके के कप का आप भी यूज़ ले सकते हैं। तो चाय कप को आपको ले लेना है और आपको लेना है देखिए इस तरीके की अगरबत्ती। यानी कि हम इसका यूज़ जो है ना पूजा में तो अक्सर करते ही हैं, लेकिन आपको अगरबत्ती को जलाना नहीं है। देखिए कैसे हम इसका यूज़ लेने वाले हैं, और 1 महीने तक ना आप इसे इसी तरीके से रखे रहने देंगे तो आपकी जो अलमीरा की बदबू है ना वो भी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 अगरबत्ती को मैंने ले लिया है। अब ये जो अगरबत्ती का ऊपर का पार्ट है ना इसे हमें निकालते हुए इस बर्तन में ऐड कर लेना है, यानी कि हम प्याली में इसे ऐड कर लेते हैं। देखिए इसी तरीके से हम आपको सारा का सारा जो इसका ऊपर का हिस्सा बना हुआ है ना अगरबत्ती का, आपको इसे निकाल लेना है। तो सारी अगरबत्ती को निकालने के बाद देखिए हमें चाहिए यहाँ पर एक टिश्यू पेपर। तो सारी अगरबत्ती को हमने निकाल लिया है। यहाँ पर 2 अगरबत्ती को हमने निकाला है। उसके बाद टिश्यू पेपर आप चाहें तो सिंगल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से इसे जो है ना निकाल लूँगी, और उसके बाद इसे हम जो बर्तन है ना उसके ऊपर कवर करके रख देंगे। अब एक रबड़ का आपको यूज़ करना है, और यहाँ पर देखिए ऊपर से हमें रबड़ से इसे कवर कर लेना है। रबड़ को अच्छे से लगा दीजिए। टिश्यू पेपर इसके ऊपर ही बना रहेगा। एक चाकू की मदद से इसके ऊपर होल बना दीजिए। अब आप इस बर्तन को उठा के रख दीजिए अलमीरा के अंदर। और अब आपकी ये दिक्कत भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जब भी आप अलमीरा को खोलेंगे ना इसकी भीनी भीनी खुशबू पूरी अलमीरा में फैल जाती है, और 1-2 महीने तक ये खुशबू ना इसी तरीके से बनी हुई रहती है। जब आपको लगे कि इसकी खुशबू आना बंद हो गई है तो आप दूसरी अगरबत्ती का यूज़ कर लीजिएगा। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाली है कुछ इस तरह के डिब्बों को लेकर। तो इस तरह के हमारे पास जो है ना वो न्यूट्री के डिब्बे आते हैं, या फिर और चीज़ों में भी डिब्बे आते हैं। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का डिब्बा मैंने ले लिया है। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों को भी डिब्बों में स्टोर करने लग जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे किचन में बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन लेके आ गई हूँ। जब भी आप ऐसे डिब्बों को ओपन करें, देखिए इसे बंद करने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। आप हल्का सा इसे अंदर की तरफ प्रेस कीजिए, और अब आप चाहे इसे जैसे मर्जी रखें, बिल्कुल भी चीज़ें इससे बाहर नहीं आती हैं। है ना बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। तो आप भी ऐसी ही ट्रिक्स को यूज़ करके अपने कामों को बेहद ही आसान बना सकते हैं। अब देखिए चीज़ें इन्हीं डिब्बों में स्टोर होके बहुत ही बढ़िया से रह सकती हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई है। और नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो दवाइयों को लेकर होने वाली है। तो कुछ इसी तरह की दवाइयों का हम यूज़ लेते हैं, लेकिन जब भी हम दवाई का यूज़ लेते हैं ना और उसे हम देखिए इस तरीके से जल्दबाजी में काट देते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो दूसरी दवाई रहती है ना उसमें हवा लग जाती है और वो ख़राब हो जाती है।
तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप दवाई लें और आप जो है आराम से उसे निकालें, तो उसे निकालने के लिए हमेशा सीज़र का यूज़ करें। तो सीज़र के यूज़ से ये होगा, जो अगल-बगल की दवाइयाँ हैं ना वो ख़राब नहीं होंगी। और ये छोटी सी ट्रिक देखिए आपके जो भारी भरकम दवाइयों का खर्चा है ना उसको भी कम कर सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए आप सीजर से इसे काट सकते हैं, या फिर जब आपको दवाई को लेना है तो आपको एग्जैक्ट उसी गोली को निकालना है पत्ते में से जो आपको चाहिए। यानी कि आपको एक ही दवाई का यूज़ लेना है, इसे बिल्कुल भी नहीं फाड़ना है। और फाड़ने से क्या होता है ना कि अगल बगल की दवाइयों में हवा लगने की वजह से वो दो दवाइयाँ भी ख़राब हो जाती हैं। है ना बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।